की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई? क्या तीर लगने से गई थी श्री कृष्ण की जान? कलयुग का योगी के राज्य से क्या है कनेक्शन? अखिलेश ने किया मोदी पर इनडायरेक्टली वार। क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। कलयुग एक ऐसा युग जिसे देखकर लगता है रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है। धर्म का पालन करने वालों से ज्यादा अधर्म करने वाले नजर आते हैं। कभी एक बेटा चंद रुपयों के लिए अपनी मां की हत्या कर देता है, तो कभी एक पिता ही अपनी बेटी पर गंदी नजरें रखता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कलयुग को लेकर एक बयान काफी सुर्खियों में है, जिसमें अखिलेश यादव का कहना है कि कलयुग गुजरात से शुरू हुआ था। शायद उनके निशाने पर गुजरात से आने वाले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन अब उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है? जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो क्या कुछ सामने आया? जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी और अमित शाह की जन्मभूमि यानी गुजरात के बारे में सपा सांसद अखिलेश यादव का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण को जब तीर लगा और तीर लगने के बाद उन्होंने अपने प्राण छोड़े, तो उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ है और उन्होंने प्राण छोड़े थे गुजरात में। तो हम यूं कहें कि कलयुग गुजरात से ही शुरू हुआ है। तो आपने सुना, ये शब्द है सपा सांसद अखिलेश यादव के। लेकिन इन शब्दों में कितनी सच्चाई है, आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कलयुग तब शुरू हुआ जब गुजरात में श्री कृष्ण ने पैर में तीर लगने की वजह से अपना देह त्याग दिया था। लेकिन आपको बता दें कि कलयुग के शुरू होने का कनेक्शन समय से है, ना कि किसी राज्य या किसी देश से। अगर श्री कृष्ण द्वापर युग में अपना देह नहीं त्यागते तो एक ऐसे युग की स्थापना नहीं होती जो अच्छाई को भुलाकर अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि श्री कृष्ण खुद धर्म के रक्षक थे। उनके रहते कभी अधर्म जन्म ले ही नहीं पाता। इसलिए जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तब कलयुग की स्थापना हुई। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कलयुग का आना आवश्यक था? चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कलयुग की आवश्यकता, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह कलयुग का आना भी आवश्यक और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया थी जो ब्रह्मांड के समय को दर्शाती है। साथ ही एक पौराणिक कथा के अनुसार युगों को 4 क्रमों के चक्र में देखा जाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक युग के बाद दूसरा युग आना स्वाभाविक है। ये न केवल ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाता है बल्कि मानवीय गुणों के परिवर्तन का भी प्रतीक है। वहीं कलयुग का आना भी जरूरी था, क्योंकि इस युग में और युगों के मुकाबले मोक्ष पाना बेहद ही आसान है। लेकिन अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो इनकी तुलना पीएम मोदी के जन्म स्थान यानी गुजरात से ही कर दी। इतना ही काफी नहीं है, इस फैक्ट चेक के बारे में आपको और भी जानकारी देते हैं। कलयुग की शुरुआत कहां से हुई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का आरंभ उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के पास स्थित परीक्षित गढ़ में हुआ था, जहां राजा परीक्षित यानी अभिमन्यु के पुत्र ने कलि पुरुष को यही कुछ स्थानों पर जैसे कि जुआ, शराब, परस्त्री, गमन, हिंसा और सोने में रहने की अनुमति दी थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा, तो इसके बारे में भी सुनिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत धर्म के पतन के कारण तब होगा जब दया, सत्य, पवित्रता, दान जैसे गुण हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जब समाज में अराजकता फैल जाएगी और व्यक्ति का जीवन बहुत कम हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में संभल में अवतार लेंगे और सभी दुष्टों, पापियों का नाश करेंगे। फिर तब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी और सतयुग पुनः प्रारंभ हो जाएगा। यानी मान्यताओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई, तो वहीं इसका अंत भी यूपी के संभल जिले से ही होना है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में कलयुग की शुरुआत को पीएम मोदी के जन्मस्थान गुजरात से जोड़ने की सियासी कोशिश की है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।